जनता सबको नमस्ते। आज आप लोग का आगे हम इसलिए आया है केस को अपडेट करने के लिए। आप लोग को जैसे पता है कि लास्ट ईयर 2024 जुलाई 19 को वैसे का टीम जिसको लीड किया था यामुक दारंग, उस लोग मेरा बेटा ओलिव को ड्रग्स का केस में अनऑथराइज वैसे पकड़ के रिहेब सेंटर में डाल दे के मरा दिया। 60 सीट पूरा काम अक्टूबर तक हुआ, लेकिन मेरा केस पेंडिंग है, आगे नहीं गया है कि इसका कारण मेरा एडवोकेट का वजह से हुआ है। जो मेरा एडवोकेट था वो AFWWS से दिया गया था। जो उस दिन यांकी मैडम का ये में फेसबुक में हम 35,000 का बारे में बोला था, उसको आज हम बताएगा। वो 13 अगस्त को 2024 को हियरिंग था, तो मेरा एडवोकेट का नाम ओयम बिंगेप है और ये वोमेन प्रेसिडेंट का नाम कानी नादा मालिंग है। दोनों आया था, तो वो दोनों हमको बोला है कि एसी रूम ले दो, तो एसी रूम ले दिया ड्राइवर के लिए, नॉन एसी ना, ऐसा करके। और उसमें हमको रूम में हम आया सुबह मिलने के लिए, तो वो ओयम बिंगेप हमको बोला है कुछ ये केस पैसा है क्या तुम्हारे पास? हम बोला केस पैसा तो नहीं है, तो क्या करेगा? बोला है तो पेपर वर्क करना था, कुछ पैसा चाहिए था, तो हम होगा तो आपका ऐसे कर आपका ये QR कोड दो, हम डाल देगा। तो वो दिया, तो हम 30,000 भेज दिया। तो उसमें पैसा देते समय खानी मैडम भी था, दोनों हम लोग तीनों सिर्फ था रूम में, होटल में दिया था। उसके बाद वो पैसा तो उसके बाद हम तो ओयम बिंगेप को तो हम केस के लिए हमेशा, जब अक्टूबर को 60 सीट कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में हम ये किया था, 60 सीट को लेके रात ओयम बिंगेप का घर में जाके हम पहुंचा दिया। उसके बाद हम बोला ये उसको ये री इन्वेस्टिगेशन करने से भी कर दो, जो आप जल्दी 60 सीट को देख लो। तो वो बोला होगा। तो 15 दिन के बाद हम फोन किया, मैं 60 सीट को देखा है क्या? तो उन्होंने बोला है कि देखेगा। तो 1 महीना होने के बाद हम फिर से फोन किया, मैं 60 सीट को देखा है क्या? तो वो बोला है देखा है। तो क्या लिखा है? बोला है तो नासन बरंग जो सजा मिलेगा वैसे टीम लोग यामुक दुलम लोग भी मिलेगा, क्योंकि वो लोग 2013 से कमीशन सिस्टम में काम किया ऐसे है। तो उसको सुन के हम कुछ हुआ। उसके बाद ओयम में जो पी फोन करके कुछ पूछने से मैं हियरिंग कुछ नहीं है क्या बोलने से, एक दिन में जस्टिस नहीं मिलता बोल के हमको धमकी देता है, गाली देता है। तो हम डर के मारे फोन करना भी छोड़ दिया। इतना दिन 7 महीना मेरा केस को ऐसे पेंडिंग कर दिया। 7 महीना के अंदर में सिर्फ हमको अपडेट दिया है ओयम बिंगेप, हमको सिर्फ वही सिर्फ दिया है कि नासन बरंग और वैसे टीम सेम सजा मिलेगा, उतना ही बोला है। उतना ही सिर्फ 7 महीना में हमको अपडेट दिया है मेरा एडवोकेट जो। तो उसके बाद अप्रैल 2 तारीख को जो हेडिंग था उसमें हम सोचा था आएगा होगा। सुबह में फोन किया तो हम कुछ उतारा, तो बोला है 60 सीट को हम बेच दिया, तुम कलेक्शन करो। तो हम कुछ भी नहीं बोला है। उसके बाद होगा बोल के हम तो दूसरा एडवोकेट को हम ले लिया, हो जाएगा बोल के प्राइवेट हम ले लिया। तो इससे लेने से पहले भी हम ये खानी मैडम को, वो जो प्रेसिडेंट है वोमेन का, तो उसको हम 2 बार हम उसको बात किया है कि मैडम वो मैं हमारा केस को नहीं ले रहे, तो हमको गवर्नमेंट, मेरा पास तो पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको और एक एडवोकेट देगा क्या? तो वो बोला नहीं देगा। तो लास्ट में जब ये 60 सीट अपोज करने के बाद में हम उसको रुके, बोला है मैडम मेरा केस क्या होगा? अभी ओयम भी ये कर रहा है, ये 60 सीट को अपोज दे दिया, हम अभी क्या करेगा? मेरे पास पैसा भी तो इतना नहीं है, हम क्या करेगा? हम मेरा क्या होगा? बोला है तो बोला है यांकी के पास में जाके वीडियो बनाते रहो, यांकी को जस्टिस दिलाने दो, यांकी तो एक टीचर है, वो तुमको क्या करेगा? तुमको हम पहले से बार बोला था ना, वीडियो मत बनाओ, तुम यांकी के साथ जाके जस्टिस ले लो, यांकी तुमको दिलाएगा होगा,
वही हमको गाली देने शुरू कर दिया। उसके बाद हम होगा बोल के छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम उस दिन को फिर ये किया तो उसका हमको फोन करके कहानी मैडम हमको FIR देगा। यांगी का साथ में हम एक वीडियो फिर अपलोड किया है। तो उसको गुस्सा लग के हम अप्रैल 2 तारीख को जब हम कोर्ट में गया था तो जज जो हम लोग री इन्वेस्टिगेशन के लिए अपील किया था उसमें जज जो हम खुद आंखों से सुना, मेरा कानों से कुछ सुना है, हम अंदर में था। जज जो बोला है कि हमको ओलिव का माँ क्या कर रहा था, 7 महीना क्या कर रहा था, वो गूंगा है क्या, इतना तक भी बोला है। तो वो तो जज तो बोलने कर रहे थे क्योंकि 7 महीना तक मेरा कुछ केस को अपडेट नहीं किया है, इसी का वजह से वो तो ऐसे बोला है ना। तो उसके बाद हम वो बात को लेके मेरा जब से 2 तारीख से तब से हमारा डिप्रेशन में हम बैठते बाद में हम सोचा, उस दिन को हम सोचा कि नहीं हम ऐसे बैठने से हम पागल हो जाएगा। डायरेक्ट अंकी का घर जाके हमें अंकी को रो के बताया ऐसे ऐसे जज भी बोला है 7 महीना मेरा दीदी क्यों ऐसे किया है ना। सोच के भी हम खत्म नहीं करता है। तब जाके हम पैसा के बारे में भी हम यांकी को बताया। तब यांकी हम दोनों वीडियो बनाया था। तो उसका वजह से हमको कहानी मैडम रात को हम वीडियो बना के हम घर आ गया। उसके बाद कहानी मैडम हमको बार बार फोन कर रहा है। तो हम फोन को डायरेक्ट प्लाईवुड में रख दिया, तैयार नहीं है। तो सुबह तक हम तबियत ठीक नहीं है, हम सो रहा था। मेरा पड़ोसी का एक दीदी का फोन में हमको फोन करके वो डायरेक्ट हमको बोला ये हेमंग लो बात करो। तो हम हेलो बोलाए तो कहानी मैडम था। तो वो इतना हमको गाली दिया, इतना गाली दिया, तुमको FIR देगा, तुमको हम इतना प्यार किया है, तुमको इतना मदद किया है हम। तो उसका बाद हम बोले मैडम आपका तरफ से तो हम कुछ खराब नहीं पाया है, हम सिर्फ ओयाम का बारे में आवाज़ होता है और हम मरते दम तक ओयाम का तरफ से आवाज़ होता है। वो मेरा केस को ना हम उसका आर्गूमेंट किया है, ना वो हमको जब भी फोन करने से डांटता है लेकिन हमको भी कुछ नहीं बोलता है। हो जाएगा बोल के हम खुद ये करके चुपचाप बैठ जाता है। तो उसके बाद हम बोला हम ओयाम के बारे में तो हम सोच के भी ख़त्म नहीं करते है। वो अगर केस को लड़ना नहीं था तो मेरा घर में आपका केस को लड़ेगा बोल के आया क्यों है। हम उसको दुना भी नहीं ना, वो खुद मेरा घर में आके मेरा केस को ऐसे पेंडिंग कर दे रहा है। तो हम समझ में नहीं आ रहा है। कहानी मैडम को भी हम बोला है आप लोग हमको FIR देने से दे दो, जो को नहीं करो। हम मेरे बच्चे को मोड़ाने वाला लोग इतना आजाद से घूम रहे हैं, हमको कोई फांसी में लटका दो ना, हम होने के लिए हम नहीं डरते है। बोला है मैडम को भी डायरेक्ट ना। तो वो हमको FIR देगा बोल के इतना धमकी दिया है। और मेरा मोहिमंग बोल के मेरा नाम पुकारते हुए भी वो मेरा दीदी का फोन में हमको दीदी को पूछता है मोहिमंग स्पेलिंग क्या है, लिटिन स्पेलिंग क्या है, और मेरा एड्रेस भी लिया है खानी मैडम। जो जिसका मोबाइल से हम बात किया वो नाम स्पेलिंग भी बताया, एड्रेस भी बताया। तो हम बोले हम केस करने से भी हम नहीं डरते है, हमको जेल में डालो, वो हमको फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे बच्चे को मोड़ाने वाला लोग इतना आजाद से घूम रहा है, हम क्या करेगा। वही है। और उसके बाद वो ओयाम बिंगेप जो ईटानगर में जब हम पहले से वो मेरा फोन पिकअप अच्छा से नहीं करता है। तो मेरा भैया भैया को हम बोला भैया मैं हम तो केस को हम दोनों को लेगा बोल के भी कुछ फोन भी नहीं करता है। जो चार्जशीट बनाने से पहले का बात है, 3 महीना का अंदर में 3 महीना वो मेरे केस को लेगा बोल के भी 3 महीना हो गया था। 3 महीना का अंदर में मैं मेरे केस को लेगा तो ठीक है आए, लेकिन हमसे एक बार भी फोन नहीं करता है। हम फोन करने से भी वो हमको इग्नोर करता है। तो जाके हम तेम भैया को बोला है हम चलो ईटानगर से अच्छा एडवोकेट ढूंढने का। तो वो हम दोनों एक अच्छा वाला एडवोकेट है बोल के हम दोनों पता किया, उसका चैम्बर में हम दोनों गया। हाँ, तो उसका चैम्बर में जब गया तो हम बोला है हम ओलिव का माँ है, आप सोशल मीडिया में देखा होगा। तो वो एडवोकेट बोला है हाँ देखा है, तो आपका हम मेरा ये केस को आप ले दीजिए बोला है। तो वो बोला आपका केस को कौन अभी ले देता था। हम बोला ओयाम बिंगेप देखता था। तो वो डायरेक्ट ओयाम बिंगेप को फोन करने लग गया। तो उसके बाद ओयाम हमको डायरेक्ट साथ फोन किया। तो हम उठाया तुम कहाँ में, हम ईटानगर में, तुम कहाँ एग्जैक्ट कहाँ में लोकेशन। तो हम बोले यहाँ में एडवोकेट का इधर में हम और भैया हम दोनों एडवोकेट मिलने आया था। तो किस लिए, हम बोले केस के लिए। तो बोले अब अभी का भी आ जाओ मेरा घर, हम आपका घर हम नहीं जानता है, आपका घर हम नहीं जानता है। बोले तो वो मेरे मोबाइल में वो अपना लोकेशन भेजा है। तो लोकेशन भेज के हम दोनों गया उसका घर में ना, ओयाम का घर में। तो ओयाम हमको बोला है तुम इधर उधर तुम्हारा ये ओलिव का केस जो है पूरा सपक मतलब कोरा कागज जैसा है, साफ सुथरा केस है, इसमें तुम दौड़ने का जरूर नहीं है, तुम जस्टिस जरूर मिलेगा, तुम इधर उधर ये मत करो, हम है तुम्हारा दीदी, हम लड़ देगा तुम्हारा केस। हाँ, वो लोग को पूरा फांसी का जैसा सजा नहीं मिलने से देखो, हम अच्छे से लड़ देगा, तुम इधर उधर एडवोकेट मत दोनों बोला है। तो हम रुके, बोले मैम अब हमको पहले से ये बात बताने से हम इधर उधर नहीं बताना था ना। ठीक है थैंक यू, मतलब हम भी बहुत खुश हुआ। उसके बाद हमको बोले
ठीक है, आज के बाद तुम ऐसा करो, कभी भी सोशल मीडिया में मत आओ। हम बोले ठीक है। तो उसके बाद वो हमको बोले सबसे नंबर 1 वो तोल्ला का वो जो सोल्डो दुम को बोला है, सोल्डो दुम तोल्ला का एकदम उसको हमें बहुत बकवास लगता है, उसको वीडियो बनाने मत दो। तो सोल्डो दुम का बारे में इतना गंदा गंदा बोला है। उसके बाद हम वो सब सुन लिया। उसके बाद तमिल आंटी के बारे में बोला है, वो मीनालेस औरत है, बुरी है। हम लोग वोमेन पार्टी भी उसको एक बार ये किया था, तो वो हम लोग को रो के माफी मांगा है, इसलिए हम लोग माफ कर दिया। उसका बात सुनने से इरिटेट लग रहा है, उसको वीडियो बनाने मत दो। तो हम बोला होगा, तो हम कुछ भी नहीं बोला होगा, ठीक है कोई बात नहीं। वो हमको इतना तक सेटिस्फाई दिया, अभी से हम केस को लौटेगा बोला है, तो हम सेटिस्फाई में सब सुना उसका बात को, हम जवाब नहीं दिया। उसके बाद यांकी के बारे में, यांकी को वीडियो बनाने देता है तुम, उल्टा यांकी पैसा मिलता है तुम जानता है बोला है। हम बोला है पैसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन वो तो यूट्यूब में भी नहीं बनाता है, पैसा मिलने से ठीक है, कुछ भी नहीं है। हम मेरा तरफ से वो हम यांकी के बारे में बोला है, तो लास्ट में तीन नंबर आदमी पे आया, तो हम जवाब दिया है। मैं वो यांकी वीडियो बनाने से भी हो जाएगा, पैसा मिलने से भी हो जाएगा, वो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यांकी हमको बहुत हेल्प कर रहा है, और पैसा डोनेशन भी तो यांकी का वजह से हमारा आया है। तो हमको यांकी का पैसा मिलने में नहीं मिलने से हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद में वही है, तो वो ईटानगर में उसका घर में बुला के ये सब बात किया था। उसके बाद तो मैम से जब भी हम बात करते हैं हमको धमकी, तुमको कौन सिखाया है, तुमको कौन बोलने देता है, हम मेरा केस को क्या हो गया, कहाँ तक अपडेट हो गया, ऐसे कुछ ये नहीं होता है क्या, हियरिंग कुछ नहीं हो रहा है क्या बोलने से, एक दिन में जस्टिस में नहीं मिलता है, तुमको कौन बोलने बोला है, तुमको कौन सिखाया है, वही बार बार बोलता है। तो हम दौड़ के हमारे फोन को नहीं छोड़ दिया, वही हमको फोन एक बार भी नहीं करता है, हम करने से भी हमको धमकी पे धमकी देता है। और कानी मैडम हमेशा हमको बोलता है जस्टिस मिलेगा, चिंता मत करो, लेकिन वीडियो मत बनाओ, हाँ वीडियो मत बनाओ, हाँ बहन, ऐसे बोलता है। तो उसमें तो बीच में हम वीडियो भी नहीं बनाया होगा बोल के, उन लोग का बात से 5 महीना तक हम ना ही वीडियो कुछ, ना ही यांकी का घर में भी गया है। उसके बाद उस दिन को हम लोग यांकी, हम दोनों का वीडियो का वजह से यांकी और ओयामबिंग के दोनों का कुछ आर्गुमेंट हुआ बोलता है, वो तो हमको पता नहीं है। कम से कम तो ओयामबिंग के हमको फोन करके हमसे गलती है होने से भी, मोइमांग तुम ऐसे वीडियो मत बना, तुम ऐसे मत करो, बोलना चाहिए था, हमको एक बार भी नहीं बोला है। लेकिन दूसरा आदमी में पड़ोसी में ये करके हमको गाली देने दिया है। तो हम उसको भी हम होगा बोल के सब सुन लिया। उसके बाद हम कानी मैडम भी हमको उसको फोन करके बोला तुम ऐसे वीडियो मत बनाओ यांकी का पास में जाके, बार बार कानी हमको बार बार बोला है। हमको FIR देगा बोलने के बाद में यांकी का फोन में सुनता है, तो वो FIR देगा नहीं बोलता है। हमको इतना आदमी का फोन करके पूरा हमको ठीक से FIR देगा बोल के धमकी दिया है। और जब पैसा ट्रांजेक्शन होते समय ऊपर रूम में, होटल रूम में हम लोग तीनों था, तो पैसा को 30,000 दिया, तो कितना दिया, तो बोला तो 30,000 बोला, तो दोनों थैंक यू बोला है। तो उसमें भी 30,000 किसको दिया? ओयामबिंग आपके अकाउंट में दिया है, उसका QR अकाउंट में दिया है। ट्रांजेक्शन पैसा भी अभी हम लोग को हम दे देगा, सब कुछ मेरा पास है। और 30,000 आप किसके लिए दिया था? मतलब वो हमको पेपर करेगा बोल के, पैसा केस पैसा है क्या पूछा है, हम बोला केस पैसा तो नहीं है। तो वो बोला है कि कुछ पेपर करना था, तो हम बोला आपका QR कोड दे दीजिए। उसमें वो हमको बोला है कि 30,000 वो हमको, तुम्हारे पास पैसा है महिमांग बोला है, हम बोले पैसा, वो हमको बोला है कि महिमांग तुम्हारे पास केस पैसा है, तो हम बोला है नहीं है मैम, क्या करेगा, तो बोला है नहीं पेपर वर्क करना था, तो होगा हम देगा। तो वो बोला है महिमांग हम लोग यहाँ इतना दूर से, ईटानगर से यहाँ आने से भी हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से 2,000 सीट मिलता है, तुम जानता है क्या, हम तो होगा हम ओ बोला है हम, वो तो हमको मालूम नहीं है, ऐसा हम बोला है। तो उसका बाद हमें में होगा आपका, मेरे पास केस पैसा नहीं है, आपका QR कोड दे दीजिए, हम डाल देगा। तो वो हमको दिया, QR कोड निकाल के दिया, हम डाल दिया। तो उसके बाद दोनों पैसा करके थैंक यू बोला है मैडम, वो कानी मैडम भी थैंक यू बोला है, ओयम भी थैंक यू बोला है। तो उसमें हम बोला है कि होगा मैं ओयम ओलिव का तरफ से जो आदमी का डोनेशन पैसा है वो मेरे पास में है, वो हम तो रुपया भी इधर उधर नहीं करेगा, जस्टिस मिलने का पूरा जितना है पैसा आपको देगा, वो हम पहले से भी हम बोला है। और गवर्नमेंट का पहले बताया, गवर्नमेंट का तरफ से जो भी पैसा मिलने से भी मैं आप पूरा ले लो, हम तो रुपया भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको जस्टिस चाहिए। हम पहले से कानी मैडम को भी बोला, वो होटल में भी हम लोग की भी बोला, हमको सिर्फ जस्टिस चाहिए। और ओलिव का तरफ से जो डोनेशन पैसा है जितना है सब आप लोग को हम दे देगा केस खत्म होने के बाद। और ओलिव का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से कुछ पैसा मिलने से भी आप केस दे रहा है, तो आपको पूरा हम 2 रुपया भी नहीं लेगा, हमको सिर्फ बच्चा का जस्टिस चाहिए, वही हम बोला है।
और ये कंप्लेन हम पासीघाट डीसी में दिया है, पासीघाट एसपी में दिया है, और प्रेसिडेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी गुवाहाटी हाई कोर्ट, और जगह में हम ये मेरा कंप्लेन को दे दिया। और जो कंप्लेन है आप लोग को न्यूज़ चैनल को हम दे देगा। और जो उस दिन हम गुस्सा से यांकी को बताया, यांकी बोला है पैसा को, जनता का पैसा है, 35,000 को वापस करो। ओएम बंगेप को बोला था अब हम पैसा को वापस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जस्टिस चाहिए, पैसा वापस नहीं चाहिए हमको। वो लोग हमको पैसा को वापस मांगाए तो हमको पुलिस केस देगा बोल के धमकी दिया, हम डर गया। अब हम पैसा वापस नहीं चाहिए। और हम सबको दिल से मांगता है, हमको सब दुआ दीजिए ताकि कल हो कि किसी का गरीब बच्चा को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए, सब हमको दुआ दीजिए। और औरत मेरा वीडियो देखने वाला लोग सब मालूम है, आप लोग भी सब आंसू निकल रहा होगा, क्यों नहीं निकलेगा? आप लोग भी महसूस करके देखिए मेरा जगह, मेरा एक ही लौता बच्चा है, हम क्या करेगा समझ में नहीं आता, ये पागल हो जाता है। आप लोग सब हमको दुआ दीजिए। आप जब कोर्ट पर गए थे, आपने कहा कि जो गवर्नमेंट का तरफ से, सरकार की तरफ से जो एडवोकेट हम लोग, जब एक गरीब के लिए भी होता है जो पे नहीं कर सकता है, हाँ। उनके लिए होता है। जब लेकिन आप इस बात को जब वहाँ पर रखा तो उन्होंने क्या कहा? वो ये मेरा वोमेन प्रेसिडेंट जो है उसको हम दो बार अपील किया, मैडम वो दीदी केस को ये नहीं कर रहा है तो दी नहीं कर रहा है तो हमको गवर्नमेंट का तरफ से और एडवोकेट चांस आप हमको नहीं दिला सकता है बोला है। तो पहले में बोला है नहीं दिला सकता है, नहीं होगा बहन ऐसा बोला है। तो लास्ट में फिर और एक बार हम ऑप्शन नहीं हो कि प्राइवेट एडवोकेट लेने के लिए पैसा, आदमी भी तो 30,000 है, एक्सक्यूज भी तो ना, उसमें हम प्राइवेट लोग को बात किया था तो लोग मतलब अमाउंट ज्यादा हो रहा है ना, तो परेशान हो गए। फिर वही मैडम को हम रुक के बोला है मेरे पास इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट का तरफ से और एडवोकेट देगा क्या, मैडम हमको मदद कीजिए बोला है। तो यांकी का पास आके वीडियो बनाओ, यांकी तुमको जस्टिस दिलाएगा बोल के धमकी देने लग गया। हम दो बार उसको अपील किया था गवर्नमेंट का तरफ से, हमको फिर चांस नहीं देगा क्या, पर हम दीदी से तो हम एक बार भी झगड़ा नहीं किया। वो मेरा केस को 7 मंथ ना कुछ अपडेट, ना कुछ बताता ही नहीं, कुछ हियरिंग भी हमको कुछ बताता नहीं है। और हम फिर फोन करने से हमको धमकी पे धमकी देता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। वोमेन प्रेसिडेंट को दो बार हम रुके रिक्वेस्ट किया था, वो नहीं मानता है। लास्ट वही है, गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करता है कि मेरा रीइन्वेस्टिगेशन को जैसे भी कर दीजिए, रीइन्वेस्टिगेशन जैसे भी हमको करने के लिए दे दीजिए। हम अप्रैल 2 तारीख को रीअपील के लिए वो फाइल किया था, उसको हमको जैसे भी एक्सेप्ट कर दीजिए। गवर्नमेंट को वही हम अपील करते हैं, गरीब माँ को इंसाफ दिलाइए, ऐसा मत कीजिए। मेरा पास प्राइवेट एडवोकेट लेने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तो हम लेना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे तो नहीं रख सकता है ना। आप लोग भी जनता, आप लोग भी सोच के देखिए, बहुत परेशान है। एक्सक्यूज भी तो 30 से ज्यादा आदमी है, उसको एक आदमी मेरा तरफ से एक आदमी लड़ेगा तो पैसा भी तो ज्यादा होगा ना। ये भी तो हम सोच के भी खत्म नहीं करता है। हम जितना केस पुराना होते जा रहा है उतना मेरा टेंशन बढ़ रहा है, मेरा समझ में नहीं आता है।